आज बलूचिस्तान, बलूच, वैसे तो ये पाकिस्तान का एक राज्य है, लेकिन इसके साथ शुरुआती से ही ज्यादती की गई थी। इसके साथ शुरुआती में ही जब अंग्रेज़ों के साथ भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन जो नेता थे आज़ादी के समय में, महात्मा गांधी, नेहरू जी और जिन्ना साहब और बहुत सारे लोग थे, तो पहले बार क्या होता था, भारत अलग होगा। बलूचिस्तान के भी बहुत बड़े नेता थे उस वक्त, वे भी, लेकिन वे सिमट गए और जिन्ना साहब के चलते भारत पाक दो देश बन गया और बलूचिस्तान की आवाज़ गौन हो गई। नहीं तो उस वक्त सबसे बड़े नेता थे वे चाहते थे अंग्रेज से कि हम बलूचिस्तान अलग लेंगे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके और महात्मा गांधी जी भी स्वीकार कर लिए। जो भारत पाक बन गया, लेकिन आज उनका आंदोलन चलता रहा और पाकिस्तान में तो क्रूरता का हद हो गया। कितने सैकड़ों हजारों वहाँ के नागरिकों को मारा गया, वहाँ पर सेना भेजे गए और प्राकृतिक संसाधन से वह परिपूर्ण है, प्राकृतिक साधन से, और सीपेक भी बलूचिस्तान में है, लेकिन वहाँ पर चाइना पर जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसको वहाँ से चैन से बैठने के लिए नहीं देता है। चाइना को वह जो सभी देशों में जाकर के अपना कारोबार शुरू कर देता है, अपना फैक्ट्री लगाना शुरू कर देता है, अपना सीपैक बनाना शुरू कर देता है, तो बलूचिस्तान में नहीं चलता है। और बलूचिस्तान के आपने पिछले वर्ष आपने देखा होगा, बलूचिस्तान की महिलाएं आवाज़ उठाती कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उनको कुछ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी बोले थे। उनके आंदोलन को अमेरिका, भारत को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। वहाँ पर मानवाधिकार का हनन होता है, इसलिए इसकी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर चाइना भी उस बलूचिस्तान के लोगों को किस प्रकार से तंग करता है, और पाकिस्तान भी वहाँ पर उसकी सेना भी वहाँ पर उसको तंग करते हैं और सैकड़ों हजारों लोग जेल में बंद हैं, लेकिन वे भी आज़ादी के लिए तत्पर हैं, वे भी आज़ादी के लिए संगठित हैं और वहाँ पर भारत को आवाज़ देना चाहिए। भारत को वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को जो नेतृत्व करता है उसे मदद करना चाहिए और भारत को उसकी आवाज़ को पाकिस्तान को ये समझा देना चाहिए कि बलूचिस्तान आपका नहीं रहेगा। इस प्रकार से पाकिस्तान की ज्यादती का शिकार बांग्लादेश हुआ था, लेकिन बांग्लादेश उससे अलग हुआ। पाकिस्तान को यह समझना होगा बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ये
प्रत्येक दिन दिखाई पड़ता है लोगों को। और उस बलूचिस्तान के लोगों को तंग करने के लिए चीन का भी दंडात्मक कार्रवाई होता है, चीन भी। लेकिन चीन पर जो इंजीनियर पर और उसके कर्मचारियों पर जो हमला हुआ था, उससे चीन भयभीत हो गया था। और लेकिन बलूचिस्तान ने कह दिया है कि हमारे ज़मीन पर एक भी चीनी नागरिक नहीं आना चाहिए। यह भारत के लिए भी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा बात नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि विस्तारवादी नीति का विरोध अगर किसी आज कोई भी देश कर रहा है तो बलूचिस्तान ही है। चीन का विस्तारवादी नीति को वही तोड़ रहा है, उसे भी अपने यहाँ बैठने के लिए नहीं देता है। इसलिए वहाँ पर सोचना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री को बलूचिस्तान के लोगों का उसे एक नारा देना चाहिए और उन्हें हवा देना चाहिए। उसे आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है और उनका नेतृत्व को भारत में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उससे पाकिस्तान भी सीधा होगा, चाइना भी सीधा होगा। जिस प्रकार से POK पर पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ आते हैं, उसी प्रकार से हम बलूचिस्तान के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान दोनों को सीधा करेंगे। यह सोचना पड़ेगा, यह विचार करना होगा जो हम बलूचिस्तान के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान दोनों को सीधा करेंगे। उसका हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जो है CPEC, वह भी बंद होगा, वह भी बंद हो गया है और उसका सारा कंस्ट्रक्शन जो है वह बंद हो जाएगा। इसलिए बलूचिस्तान के लोग शुरू से ही भारत की आज़ादी का समर्थक रहे हैं। भारत का आज़ादी तो हुआ, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी नहीं हुआ। इसलिए बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भारत के प्रधानमंत्री को सत्तासीन जो सत्ता में रहता है वह कुछ आदमी, कुछ सत्ता में बैठे व्यक्ति उनको समर्थन कर देते हैं, कुछ नहीं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वह समर्थन नहीं किए थे, लेकिन मोदी जी एक बार दिल्ली के झंडा फहराने के समय में उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को आह्वान किया था कि हम आपके साथ हैं, आप युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। यह वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं आवाज़ उठा रहे थे, हमारे आज़ादी पर ध्यान देना चाहिए। यह अच्छी बात है जो बलूचिस्तान के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वे संघर्षशील व्यक्ति हैं और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सत्ता कर रही है, वहाँ की सेना कर रही है, वहाँ की पुलिस कर रही है, उस पर रोक लगाना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अमेरिका को भी आगे आना चाहिए, भारत को भी आगे आना चाहिए। और वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो ज़्यादती होता है, चाइना का जो ज़्यादती होता है और वहाँ के लोगों को जो जेल में बंद रख दिया है, वह तो कहने के लिए तो वह पाकिस्तान कहता है हम 25 आदमी को छोड़ दिए, 10 आदमी को छोड़ दिए, अब 20 ही आदमी हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, सैकड़ों नहीं हज़ारों व्यक्ति जेल में हैं और वहाँ पर सेना और वहाँ पर पुलिस वहाँ पर ज़्यादती करती है और वहाँ के लोगों को, महिलाओं को ये साथ ज़्यादती हो रहा है। इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, अमेरिका को भी ध्यान देना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों से भी अपील है वे UNO में बात उठाने का प्रयास करना चाहिए, अपने देश के माध्यम से भी और UNO में बात उठाना चाहिए। तभी आपके साथ जो क्रूरता करता है वह रुकेगा और आपको बार बार भारत के प्रधानमंत्री से भी और अमेरिका से भी आपको मदद मांगनी चाहिए। और इस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना एक साथ है
तो चाइना का जो एक नियम है वह अपने ही देश के नागरिकों को कुचल देता है। वहाँ पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या ज्यादती करता है चाइना, यह आप दिखाई पड़ता है। इसलिए नववर्ष के अवसर पर बलूचिस्तान के लोगों को एक संगठित और एक बहुउद्देशीय आंदोलन करना चाहिए और उनका आज़ादी पहले आप भारत के महात्मा गांधी के आंदोलन को सीखना समझना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे भी, पाकिस्तान भी चाइना भी अपने नागरिकों को कुचलने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान और चाइना, कोई भी सरकार जो डेमोक्रेसी होता है वह अपने नागरिकों को तंग अथवा नहीं करता, उसके सुख सुविधा के लिए व्यवस्था करता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान में यह बात नहीं होती है। इसलिए बलूचिस्तान के लोगों से भी आग्रह है, आप भारत के सत्य और अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी के थॉट को, महात्मा गांधी की विचारधारा को पढ़ना चाहिए और एक संगठित आवाज़ उठाते रहना चाहिए और अपनी मांग को मुस्तैदी से रखना पड़ेगा और चाइना का क्रूरता को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और चाइना का कोई भी वहाँ पर विस्तारवादी नीति जो वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसका विरोध करना होगा और समय समय पर भारत सरकार से भी मांग करना होगा। समय समय भारत सरकार को भी चाहिए हम बलूचिस्तान के आंदोलन को एक हवा दे, एक नई दिशा दे। वह जो हमारा पड़ोसी में अशांत होता है वह उसको देखना पड़ेगा। इसलिए बलूचिस्तान की आवाज़ को दबाने नहीं दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार को भी आवाज़ उठाना चाहिए और उनके साथ जो ज्यादती होता है उसको रोक लगाने के लिए भारत को UN में प्रश्न उठाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए बलूचिस्तान का। और वह शुरू में ही आज़ादी का वह हकदार था, लेकिन समय ने उन्हें मार दिया और उनका आवाज़ आज भी कुंद होता जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के बराबर है। थैंक्स।